हेलो स्टूडेंट, हम लोग पेट की आगामी परीक्षा को देखते हुए एक बार फिर लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट और उसको देखेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्टों के माध्यम से और बेहतरीन तरीकों से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? 27n4। ये एक हमारी संख्या है 27n4 और इस संख्या को बताया गया है कि 11 से ये संख्या हमारी क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो रही है, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। इसमें हमसे n का मान पूछा है, आपको 11 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? ये आपका इवन प्लेस होता है और ये आपका इवन प्लेस होता है और ये आपका ऑड प्लेस होता है। तो ये आपका ऑड प्लेस हो गया, ये आपका इवन प्लेस हो गया। इन दोनों नंबर्स के इवन प्लेस और ऑड प्लेस के नंबर का सम का अंतर या तो 0 हो या तो 11 के गुणज में हो। इवन प्लेस और ऑड प्लेस के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 के मल्टीपल्स में हो, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होती है। तो आप यहां पे देखें 7 और 4 कितना हो जाता है? 11। और यहां पे 2 + n क्या हो जाएगा? 2 + n का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। 0 अगर नहीं हो पा रहा तो 11 के मल्टीपल्स के बराबर हम लोग करते। 11 में 2 गए तो ये हो जाएगा 9। 11 में 2 गए तो ये हो जाएगा 9। 9 - n हो जाएगा, जब एंट्री करेगा -9 बराबर 0। तो n बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 9। तो अर्थात n के किस मान के लिए ये 11 से डिविजिबल होगा? तो n बराबर 9 के मान, n बराबर यहाँ पे अगर हम 9 पुट कर दें तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी? 11 से डिविजिबल होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है। 3 नंबर ऑप्शन पे दिख रहा है, ये n का मान 9 होगा। इसमें हमें बताना है कि परफेक्ट आदर्श वर्ग कैसे बनेगा। तो पहले हम आपको संख्या लिख के बताते हैं, x√3। ये पैटर्न इस टाइम एग्जाम पे बहुत ज्यादा फॉलो हो रहा है, तो इसको आराम से देखिएगा। प्लस लिखा है a² / 4। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो बताइए a का मान क्या होगा? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो a का मान हमें फाइंड आउट करना है। a का मान क्या होगा? इसमें हमें बताना है a की वैल्यू क्या होगी, a के किस मान के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपको एक फार्मूला भी आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका अगर प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। अगर 2ab के पहले माइनस लगा है तो माइनस का होल स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस तो है नहीं यहाँ पे। फार्मूला होता है आपका a² + b² + 2ab। और इस फार्मूले के सहारे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे √x है तो इसको हम बना सकते हैं √x का होल स्क्वायर। इसको हम क्या बना सकते हैं भाई? a/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a² + b²। और ये लिखा है √3x लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये a² हो गया + b² हो गया, ये आपका क्या हो गया? 2ab। तो यहां से अगर हम देखें a² + b² और 2ab बना दिया है, तो आप इसको अगर लिखें 2, a की जगह में क्या है? √x, तभी तो आपने a² लिखा है। अब b की जगह में क्या है भैया? b² लिखा है, तो b की जगह में क्या है? a/2 = 2ab। तो आपका यहाँ पे ये लिखा है, तो आपका हो जाएगा √3 × x। आपका √x से ये √x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और a बराबर क्या आ जाएगा? √3। जब a बराबर √3 आ जाएगा तो a के किस मान के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो a बराबर ये √3 के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन पे आपका a नंबर ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ये गया है x बराबर, क्वेश्चन आप जरूर स्क्रीन पे देखते रहे और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें ये वैल्यू दे दी है और इसमें बोला है x > 0। ये कंडीशन दी है, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, x > 0। और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x + 4 की, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको हम एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट बता दें, ये हमेशा आपका ट्रिकी कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा इस बात को कि अगर आपकी वैल्यू दे दी जाए a बराबर √x इनटू में लगाए तो a की वैल्यू ही x हो जाती है। ये आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये बार बार रिपीट हो रही है, अनंत बार रिपीट हो रही है, इन्फिनिटी टाइम्स रिपीट हो रही है, तो उसका मान ही वही हो जाता है।
तो ये बताइए यहाँ पे ये वैल्यू बार बार रिपीट हुई है, तो यहाँ पे x की वैल्यू a के बराबर होगी, तो a बराबर क्या दिया है 15, तो अर्थात x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। और जो x 15 है वो 0 से तो बड़ा है, तो ये बात भी फॉलो हो रही है। तो हमसे वैल्यू पूछी x स्क्वायर प्लस 4 की, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे, क्योंकि x का मान हमें क्या मिल चुका है 15, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, और 225 में हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 229। ये आपका राइट आंसर होगा। ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर पे आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन आपका बन गया 4 नंबर ऑप्शन पे आपको दिख रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये पैटर्न आपका एग्जाम पे बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इसको आराम से देखिएगा। स्क्वायर रूट 21 है और 21 का मान क्या दिया है 4.58, ये मान दिया है 4.58। तो हमसे वैल्यू पूछी है 8 गुणे 3/7 लिखा है माइनस, यहां पे लिखा है 3 गुणे √7/3, ये लिखा हुआ है। और इसमें हमसे कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें यहाँ पे 21 लिखा है तो 21 ही हम बनाएंगे। तो हम यहाँ पे अगर कर दें किससे गुणा, 7 से गुणा कर दें ऊपर नीचे। अगर इसमें हम 7 से ऊपर नीचे इंटू कर दें, ये 8 आपका जो है वो इंटू में है, यहाँ पे 3 भी इंटू में है। अगर यहाँ पे हम इंटू कर दें किसका 7 का, तो ऊपर बचेगा √21 और नीचे क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे हम गुणा कर दें 3 का, तो ऊपर आ जाएगा √21 और नीचे हो जाएगा 3, क्योंकि आप 3 से गुणा कर चुके। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया √21 ऊपर से कॉमन मिल सकता है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और √21 कॉमन मिल सकता है, ब्रैकेट के बाहर √21 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 8/7 और माइनस का क्या हो जाएगा 1। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 7 इधर जाएगा, 7 1 या 7, 8 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/7 हो जाएगा। और इंटू में क्या है आपका √21, और √21 की वैल्यू क्या दी है 4.58। √21 इंटू में है तो इसकी वैल्यू ये दी है, बस इसी को आप कैंसल आउट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। पॉइंट लग जाएगा, 7 से जाएगा तो 42 और 3 लग गया, तो ये हो गया 38, तो 7×35 हो गया, तो कितना बच गया जाके आपका 7×35 हो गया, तो आपका 3 बच गया। फिर इसके बाद में जाएंगे 7×35 में 3 बच गया, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट में मिलेगा जाके, लगभग में मिलेगा जाके। तो ये आंसर जो आपका 3 नंबर में दिख रहा है, तो इसका अप्रॉक्स आंसर क्या होगा 3 नंबर पे। सीधा सीधा मैच हो रहा है 3 नंबर पे, देखिए अप्रॉक्सीमेशन पे आपका मैच होगा। देखिए भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा एलसीएम और एचसीएफ से है। एलसीएम जो है आपका कितना दिया है 48, एलसीएम आपका 48 दे रखा है इन्होंने, और बोला है दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, तो बताइए उनका एडिशन क्या होगा। तो हमने कहा एचसीएफ आप पहले मानिए, तो हमने मान लिया एचसीएफ एक्स। अगर किसी भी अनुपात में उसकी एचसीएफ से इंटू कर दिया जाए तो ओरिजिनल नंबर मिल जाती है। तो पहली ओरिजिनल संख्या होगी 2x और दूसरी ओरिजिनल संख्या होगी 3x। ये हमारी संख्याएं होंगी 2x 3x, एचसीएफ से हमने इंटू कर दिया है। अब अगर यहाँ से हम एलसीएम निकालना चाहें तो 2x और 3x का एलसीएम हो जाएगा आपका 6x, और यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2x और 3x का 6x, तो यहाँ पे एलसीएम क्या मिल रहा है 48 मिल रहा है। और इसे हम 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। जब हमारी वैल्यू x की 8 मिल चुकी है तो हमको एडिशन बताना है, तो इनका एडिशन अगर बताना है तो 2x में 3x जोड़ेंगे तो एडिशन क्या हो जाएगा 5x। दोनों हमको जोड़ देंगे 5x हो जाएगा, और x बराबर यहाँ पे क्या है 8, और 8 आप रख देंगे, 8 गुणे 5 करेंगे तो आपका एडिशन कितना हो जाएगा 40। अर्थात दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे दिख रहा है। इनका आपका एडिशन 40 मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं एक बात बता दूं, अगर हमारी कोई श्रृंखला एपी की हो, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट आपको समझा दें तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारी ये 3 संख्याएं हैं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। अगर ये मैं मानता हूं कि ये संख्या 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो आप देख रहे हैं 2-2 का गैप है, और ये एक प्रकार की समांतर श्रेणी जिसे आप लोग एपी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बीच वाला नंबर होता है तो वो हमेशा औसत का काम करता है। किसका काम करता है? औसत का काम करता है, जिसे इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं।
आप चाहे जोड़ के देख लें, 6 4 10 2 12, 12/3 करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा 4। अर्थात जब बीच का क्रम बराबर हो, डिफरेंस बराबर हो, तो बीच वाली संख्या औसत होती है। और इसी को हम फॉलो करने जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे कि बीच वाली संख्या औसत होती है। बोला भैया 3 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। बेहतरीन तरीके से देखिएगा, एक लाइन में हम जवाब दे देंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बोला है 3 सम संख्याओं का औसत x है, तो अगर 3 सम संख्याएं होंगी तो बीच का गैप बराबर रहा होगा। तो यहाँ पे इनका औसत क्या है बताइए, 3 संख्याएं जब तक थी उनका औसत x था। बोला है अगली 5 संख्याएं ले लें, इसके आगे की 5 संख्याएं ले लें तो ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 7 और ये हो जाएगी 8। 3 के आगे भैया हमने 5 संख्याएं ले ली, तो भैया 5 संख्याएं ले ली तो आपकी संख्याएं कितनी हो जाएंगी 8। तो बताइए उसका नया औसत क्या होगा 8 संख्याओं का। तो आप देख रहे हैं 8 संख्याएं हो गई, तो अब क्या होगा, मिड नंबर पे औसत होता है, तो अब क्या होगा 4 संख्याएं इधर जाएंगी और 4 संख्याएं आपकी 4 संख्याएं इधर जाएंगी और 4 संख्याएं इधर जाएंगी। 4 4 8 होती तो 4 4 संख्याएं चली गई, तो औसत तो बीचों बीच पड़ेगा। तो बीचों बीच पड़ेगा तो औसत आपका यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, औसत आपका यहाँ से हटके यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इवन में ये बढ़ेगा 2, इवन में ये बढ़ेगा तो ये बीचों बीच जाएगा, तो इन दोनों संख्याओं के बीचों बीच जाएगा। तो ये गैप कितने का होता है, इवन में 2 का होता है, तो 1 1 में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 2 का गैप जो है वो 1 1 में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ भैया गैप 2 से बढ़ेगा, ये भी गैप आपका 2 से बढ़ेगा, तो 2 2 4 और ये 1 बढ़ेगा, तो यहीं पे आपका चला जाएगा औसत। तो 2 2 4 1 5, 5 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे औसत आपका क्या था, औसत आपका a था। यहाँ पे अगर औसत a था तो यहाँ 5 बढ़ गया, तो औसत क्या हो जाएगा a + 5। बताइए 8 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, a + 5। जी आपका आंसर बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनकम और खर्च से, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। आप कमाते हैं तो कमाने को आप बोलते हैं इनकम, और इनकम के 2 पहलू होते हैं, आपकी बचत और खर्च। इनकम में क्या होता है भैया, बचत और खर्च होता है, और खर्च और बचत को जोड़ देते तो हमारी इनकम आ जाती है। तो अगर बोला जाए कि यहाँ पे खर्च और बचत का जो अनुपात है तो वो क्या है, 6:1। अगर वो बंदा 6 खर्च करता है तो 1 बचाता है, तो उसने कमाया कितना होगा, इसको इंक्लूड कर दिए तो 7 रेशियो उसने क्या किया होगा, अर्निंग की होगी। तभी तो उसमें 6 खर्च किया होगा, 1 बचाया होगा जब 7 अर्न किया होगा। तो इसके बाद इन्होंने बोला है कि इसके बाद यदि उसकी आय 42,000 रुपये हो, आय का मतलब इनकम उसकी 42,000 रुपये हो, तो 7 रेशियो बराबर 42,000 इनकम बताई जा रही है। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 6,000 रुपये। इसको 6 टाइम्स से डिवाइड करेगा। 1 रेशियो बराबर 6,000 रुपये आ गई, तो बताइए उसका खर्च क्या था। तो खर्च पूछेगा तो इधर से निकलेगा और बचत पूछेगा तो इधर से निकलेगा। तो 1 रेशियो बराबर 6,000 आ गया, तो 6 रेशियो बराबर गुणा करिए 6,000 का, तो 6 रेशियो बराबर 36,000। तो यही हमसे पूछा गया है, बताइए उसका खर्च क्या था, तो 36,000 रुपये था। ये आपका ऑप्शन आ गया, जो कि आपके 4 नंबर ऑप्शन पे दिख रहा है कि इसकी खर्च क्या होगा, 36,000 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि उनकी शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष से 10 वर्ष हो जाती है। तो यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो औसत होता है किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, ग्रुप का। ग्रुप का मतलब होता है समूह की बात करता है। जो बढ़ेगा घटेगा तो औसत किसमें घटेगा बढ़ेगा, बोलो, समूह में बढ़ेगा घटेगा। जो हमारा औसत होता है ग्रुप की बात करता है, समूह की बात करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 30 लोग थे और 30 लोगों की औसत आयु क्या चल रही है, 9। लेकिन अध्यापक को सम्मिलित कर लें तो लोग कितने हो जाएंगे, 31। 30 लोगों का 9 था, यदि अध्यापक को शामिल कर लें तो औसत कितने का हो जाता है, आपका औसत हो जाता है 10 का। औसत हो जाता है 10 का। तो बताइए 10 साल का अगर हो जाता है तो बताइए शिक्षक कितने साल का है, ये अध्यापक है कितने साल का। 30 लोगों का एक समूह था भैया, तो वहां पे औसत कितने का था, बताइए 9 का। लेकिन यहाँ पे अध्यापक को ले आते हैं तो लोग कितने हो जाते हैं, 31। 31 लोग हो जाते हैं तो अध्यापक क्या करता है, पूरा का पूरा औसत कितने से बढ़ा देता है, 1 से बढ़ा देता है। तो अब तो 31 लोग हो गए, तो 31 लोगों में भी 1 बढ़ाया होगा, तभी तो औसत तो पूरे ग्रुप में बढ़ता है। तो 9 से अगर 10 हुआ है तो 1 औसत बढ़ा है, तो 31 लोगों के ग्रुप में 1 बढ़ा दिया, अर्थात इसने इंक्रीजमेंट कितने साल का कर दिया, 31 साल का।
31 साल का इसने इंक्रीजमेंट कर दिया। तो ये 9 में कितना ज़्यादा है, ओरिजिनल वैल्यू 9 से 10 हुई है, तो 9 में ये कितना ज़्यादा है, 31 ज़्यादा है। तो 31 में हम 9 को सीधा सीधा जोड़ देंगे तो अध्यापक कितने साल का हो जाएगा, 40 साल का। ये इसका ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आय खर्च बचत से है और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। यहाँ पे बोला गया आय के दो पहलू होते हैं, बचत और खर्च। इन्होंने बोला है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। आपको पता होना चाहिए 80% हिस्सा क्या होता है, 4/5। जिसको ना पता हो तो परसेंट का मतलब अपान 100 होता है, डिवाइड करेंगे तो 4/5 होगा। इसका मतलब ये हो गया 5 में 4 रेशियो खर्च करता है। ओरिजिनल वैल्यू हर की होती है तो वो 5 रेशियो अर्न करता है, उसमें 4 रेशियो आपका खर्च कर देता है। तो सेविंग रेशियो कितना हो जाएगा, 1। तो 5 रेशियो में 4 रेशियो वो खर्च करता है तो सेविंग रेशियो हो जाएगा 1। और इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, यदि उसकी आय 25% से बढ़ जाए, जो उसकी इनकम है वो 25% से बढ़ने जा रही है, उसकी आय 25% से बढ़ने जा रही है। जैसे उसकी आय बढ़ी तो उसने खर्च को भी 10% से बढ़ा लिया है, उसने खर्च को भी 10% से बढ़ा लिया है। खर्च बढ़ाने का मतलब माइनस हो जाना, मतलब खर्च हो जाना। तो यहाँ इनकम उसकी बढ़ी है 25% से, तो 1 रेशियो में 25 बढ़ेगा तो 5 रेशियो में कितना बढ़ जाएगा, 25 पंचे 125%। ये तो इसकी इनकम बढ़ी है 25 पंचे 125। तो उसका खर्च हर रेशियो में 10% बढ़ गया, तो 4 रेशियो में कितना बढ़ गया, 40। अर्थात उसका खर्च कितना हो गया, 40। 125 में 40 खर्च हो गया है, तो जो बाकी है तो वो तो बचा ही बचा है। तो 125 में 40 लेस कर दीजिए, तो 125 में अगर 40 लेस हो जाएगा तो कितना हो गया, 85। अगर इसका 85 हो गया तो 85% आपका क्या हो गया, 1 रेशियो में बचाया है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 85 ही रहेगा। अर्थात उसकी बचत कितने परसेंट से इंक्रीज कर जाएगी, 85% से उसकी बचत जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है। बोला है एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है और वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए, तो परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए। अधिकतम अंक को बोला जाता है, अधिकतम अंक को बोला जाता है मैक्सिमम मार्क। अधिकतम अंक को बोला जाता है मैक्सिमम मार्क, या इसे बोला जाता है मैक्सिमम मार्क, या इसे ही बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है, पूर्णांक। इसे ही बोला जाता है पूर्णांक, जो मैथ की भाषा में 100% होता है। जो 100% ले आएगा तो वो मैक्सिमम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, अधिकतम अंक को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे बोला ये गया है कि जब वो बंदा 45% अंक लाता है, 45% लाता है, तो वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। वो 40 अंकों से फेल हो जाता है जब 45% लाता है। और अगर 55% ले आएगा तो वो पास हो जाएगा, 55% ले आएगा तो वो पास हो जाएगा। मतलब 40 नंबर कम हो गया था, ये 45 लाया था। अगर 40 लाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यहाँ पे परसेंट में कितने कम लाया था बताइए, 10। और 10% कम थे तो यह नंबर कितने कम थे बताइए, 40। तो अर्थात यहाँ से पता चल रहा है कि 10% बराबर कितने नंबर हैं, 40 के। तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 4 के। जब 1% बराबर 4 नंबर हो जाएंगे तो पूर्णांक में बताना है कि अधिकतम कितने अंक चाहिए। तो 1% बराबर 4 नंबर, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 400। अर्थात परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक कितने का था, 400। तो ये हमारी पेट परीक्षा का प्रैक्टिस सेट रहा, जो हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।